बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम नाइन्थ क्लास की सीरीज़ शुरू करेंगे साथ फिज़िक्स नाइन्थ क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1 से इंशाल्लाह। सो चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। सो फर्स्ट थिंग इज़ इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स के साथ तारुफ। फ़िज़िक्स है क्या? एक्चुअली फ़िज़िक्स जो है फिजिक्स जो है इट इज ऑल अबाउट मेजरमेंट्स। एक तो चीज ध्यान में रखिएगा। तो बाय डेफिनेशन फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, जो कि मैटर, एनर्जी और इनके आपस में बाहमी ताल्लुक, आपस में रिलेशन के बारे में जो शो करे वो फिजिक्स है। यानी कि फिजिक्स जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इनके आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। अब ये बात है कि मैटर क्या है, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड एक्सर्ट सम वेट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो है वो लकड़ी का एक ऐसा क्यूबॉइड है या फिर क्यूब है, ट्रायंगुलर शेप कोई भी है, तो आप देखेंगे उसने कोई ना कोई जगह घेरी हुई है, कोई लेंथ, कोई विड्थ, कोई हाइट होगी उसकी ना कोई वॉल्यूम होगा इसका ये, और इसके अलावा इसका कोई ना कोई वेट भी होगा। तो ये चीज़ क्या होगी? मैटर। हर वो चीज़ जो है जिसका कोई ना कोई वेट हो, मैस हो और वो कोई जगह घेरे तो वो मैटर कहलाती है। अब मैटर की जो है वो 3 काइंड्स आ जाती हैं आगे से। ये किस किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बाकी फिर बाद में देखेंगे, प्लाज्मा वगैरह भी है। और दूसरा है एनर्जी। एनर्जी कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू वर्क मतलब काम करने की सलाहियत। हर वो बॉडी जो काम कर सकती है मतलब उसके अंदर एनर्जी है। आप देख लें काम क्या है, हर बॉडी जो काम कर सके इसका मतलब में उसमें एनर्जी है। तो लिहाजा फिजिक्स में हम पढ़ेंगे कि मैटर से हम जो है वो कैसे वर्कआउट ले सकते हैं, ठीक है, कैसे काम आ सकता है। जैसा कि मैथ एनर्जी इक्वेशन है इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वो 10th क्लास में है, बड़ी क्लासेस में है। तो सिर्फ यहाँ तक याद रखें दैट फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इनका आपस में दोनों का रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, वो फिजिक्स कहलाती है। टॉपिक 1.1 फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, कि कौन सी क्वांटिटीज जो है वो फिजिकल है और कौन सी क्वांटिटीज नॉन फिजिकल हैं। आप ये याद रखें, मैंने अभी बताया कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट्स। सो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर लें वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। मिसाल के तौर पर आप किसी चीज़ की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी चीज़ का डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। दे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो क्वांटिटी जो कि आप मेजर कर सकें, जो आप मालूम कर सकें, जो नाप सकें, ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको आप मेजर ना कर सकें, जिनको नाप ना सकें, वो सारी की सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर अब आप फीलिंग्स, फियर, खौफ, विजडम, अफेक्शन, लव, ये तमाम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप फियर को मेजर कर सकें, किसी की विजडम को मेजर कर सकें, लव को मेजर कर सकें, आप नहीं कर सकते। तो ये जो है ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। सो इन शॉर्ट फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड। जिनको आप मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। नेक्स्ट वन इज 1.2 बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ये इनको जो है ये तमाम तर फिजिक्स में जो बेसिक वाली क्वांटिटीज होंगी, ये 7 डिफरेंट जो क्वांटिटीज हैं
ये बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, वो कौन सी हैं? लेंथ हो गया, या फिर मैथ के लिए किलोग्राम होता है, और आगे वो जो है ना वो सारी आएंगी 7 की 7, वो अगले टॉपिक में भी पढ़ते हैं। तो लिहाजा बेस क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं कि वो 7 क्वांटिटीज जिनके ऊपर सारी फिजिक्स जो है ना वो बेस कर रही होती है, वो बेस क्वांटिटीज होती हैं। और ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं कि हम इन बेसिकली जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो इन 7 क्वांटिटीज को मिलाकर बीच में से निकाली जाती हैं, यानी इन 7 क्वांटिटीज में से हम जो है वो नई नई क्वांटिटीज जो है वो बना लेते हैं, इनको ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। सो physics is a science of physical world where we interact with many different types of material objects. The objects are exposed in terms of their measurable values. ठीक है, जो हम मेजर कर सकते हैं उनकी वैल्यूज, जिनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर वगैरह, ये तमाम हम ये जो है ना वो बेस क्वांटिटीज होती हैं। फिर हम इनमें से बाकी जो है वो निकाल लेते हैं, दूसरी ड्राइव करके दूसरी क्वांटिटीज निकालते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज को मिलाकर एक नई क्वांटिटी जब बना ली जाती है तो वो जो होती है वो ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लेंथ है, ठीक है, या डिस्टेंस, ये एक ही टर्म में यूज होता है, ठीक है, ये बेस क्वांटिटी है, ये एक बेस क्वांटिटी है। ऐसे ही टाइम, ये भी एक बेस क्वांटिटी है। अब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज मिलती हैं और एक ड्राइव क्वांटिटी बना देते हैं। मिसाल के तौर पर स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये डिस्टेंस जो है ये भी बेस क्वांटिटी, टाइम भी जो है वो क्या है? बेस क्वांटिटी। तो इन दोनों ने मिला के क्या बना दी? एक ड्राइव क्वांटिटी। अगर हम यूनिट कहें तो हम इसे ड्राइव यूनिट भी कर सकते हैं। डिस्टेंस किस में लिया जाता है? मीटर्स में। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड्स। तो लिहाजा मीटर पर सेकेंड जो है ये क्या बन गया? डिराइव यूनिट। सो इन शॉर्ट, दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को जब मिलाया जाए तो ऐसे में जो है ना हम नई क्वांटिटी बना लेते हैं जिनको ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसा कि वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ भी मीटर में, वॉल्यूम भी मीटर में, हाइट भी मीटर में। तो ये क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब वॉल्यूम। ये भी एक ड्राइव क्वांटिटीज है। देखें, तीन बेस क्वांटिटीज है, एक ही दफा तीन यूज हुई, लेकिन ये तीनों को मिला के हमने एक नई क्वांटिटी बनाई है, तो लिहाजा ये ड्राइव क्वांटिटी कहलाएगी। अब नेक्स्ट जो है 1.3, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। के यूनिट्स का जो इंटरनेशनल सिस्टम है जिसको SI सिस्टम भी कहा जाता है। अब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम पूरी दुनिया में जो है वो एक ही सिस्टम जो है वो रखें मेजरमेंट का। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर आपके पास जो है, अगर आप किसी भी दूसरी कंट्री से कपड़ा मंगवाते हैं, अगर आप कह देते हैं जी कि जी 100 मीटर, अब 100 मीटर जो है वो अगर आप पाकिस्तान से लेंगे तो कम होगा, इंडिया से लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब कैसे हम मेजर करेंगे कि जी सबका एक स्टैंडर्ड है? तो इसके लिए एक जो है वो इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई जिन्होंने जो है वो पूरा एक स्टैंडर्डाइज कर दिया इस सिस्टम को। इसको SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स का नाम दिया गया 1961 में। ठीक है, पूरा एक सिस्टम बना दिया गया जिसको SI सिस्टम का नाम दिया गया। इसमें जो पीछे मैंने बात की कि 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, उन 7 बेस क्वांटिटीज को जो है ना वो इसमें रखा गया। ठीक है, वो 7 बेस क्वांटिटीज ये वाली हैं कि लेंथ का यूनिट मीटर और सिंबल M है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, इंटेंसिटी ऑफ कैंडिला है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल होता है। तो ये 7 डिफरेंट जो है वो रख दिए गए जिसको SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स का नाम दिया गया, जिसके जरिए जो है हमने पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्डाइज कर दिया। उसके लिए एक प्लैटिनियम और रेडियम का रॉड बनाकर तो उसको जो है वो इन्होंने अपने रिकॉर्ड में रख लिया और उसकी लेंथ थी 1 मीटर। अब ये कहा गया कि ये लेंथ है 1 मीटर। अब बाकी पूरी दुनिया ने उसको स्टैंडर्ड ले लिया और उसको 1 मीटर कर दिया। अब जो भी लेंथ उसके बराबर आएगी वो 1 मीटर होगी।
तो लिहाजा इस तरीके से पूरा ऐसे सिस्टम के जरिए जो है ना उनको पूरी दुनिया को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया और ऐसे जो है वो एक सिस्टम बना दिया गया कि पूरी दुनिया में जो है वो एक ही रहे। इसको सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स का नाम दिया गया। नेक्स्ट वन इज ड्राइव यूनिट। अब जैसे पीछे जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज थी, मैंने एग्जांपल भी दे दी थी साथ ही कि ये ड्राइव यूनिट भी हो जाएगा। तो ड्राइव यूनिट क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा बेस यूनिट को मिलाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ड्राइव यूनिट बन जाएगा। मिसाल के तौर पर पीछे हमने बेस क्वांटिटीज को जो है ना दो बेस क्वांटिटीज को मिला के ड्राइव क्वांटिटी बनाई थी। अब उन्हीं के अगर आप यूनिट यूज कर लेंगे तो ड्राइव यूनिट हो जाएगा। लाइक एरिया जो है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ का यूनिट जो है वो पीछे हमने पढ़ा है, वो क्या है, मीटर, बेस यूनिट है। ब्रेथ का यूनिट भी क्या है, मीटर, ये भी बेस यूनिट है, ठीक है। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है इसमें, तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ये चीज जो है वो क्या कहलाती है, ये हमारे पास डिराइव यूनिट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये भी एग्जांपल है एरिया का, ठीक है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, स्पीड अभी मैंने करवाया था मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर भी बेस यूनिट है और सेकेंड भी बेस यूनिट है, इन दोनों ने मिला के क्या बना दिया, डिराइव यूनिट बना दिया। तो लिहाजा दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज जब मिलती हैं तो मिलने के बाद एक नया जो है ना वो बना देती हैं, उसको डिराइव यूनिट का नाम दिया गया। ड्राइव कहते हैं निकाला गया, जब दो या दो से ज्यादा से मिला के निकाला जाएगा तीसरा वाला तो वो डिराइव यूनिट कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज प्रीफिक्सेस। प्री का मतलब होता है पहले, प्री हमेशा पहले के लिए यूज किया जाता है। सो प्रीफिक्सेस मतलब पहले फिक्स कर देना। असल में क्या है कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि बहुत बड़ी होती हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि बहुत छोटी होती हैं, तो उनको लिखना जो है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उसको जो है वो लिखें। तो इसलिए जो है ना वो हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। प्रीफिक्सेस क्या है कि हम जो है वो पहले कोई एक वर्ड लगा देते हैं जो कि उसकी रेज टू पावर, चाहे प्लस में हो 10 रेज टू पावर, आगे एक वर्ड लगा देंगे कोई एक, ठीक है, जैसे मिली, सेंटी, मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है, एटो, पीको, माइक्रो, ये लगा देते हैं ताकि हमारे लिए जो है वो पढ़ना आसान हो जाए, हमारे लिए लिखना आसान हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज को लिखना जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए, बयान करने के लिए हम क्या करते हैं कि शुरू में एक वर्ड लगा देते हैं ताकि वो आसान हो जाए, तो उसको जो है ना वो प्रीफिक्सेस कहा जाता है। देखें, कहता है प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ टाइम, द बिगर क्वांटिटीज दिस वन एंड स्मॉल क्वांटिटीज दिस आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउन। इनको लिखना जो है वो आसान नहीं होता। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाता है कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6, आपके लिए लिखना मुश्किल है, तो हम इसको वैसे पहले करके देखते हैं। 10 जितने जीरोज हैं वो 10 की पावर बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर 6। अब इसे 10 की पावर 6 को जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे मेगा के साथ, ये है किलोग्राम, वॉल्ट कह लो, ठीक है। सो 10 रेज़ टू पावर 6, तो 10 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू मेगा। तो ना हमने ये जीरो लिखने हैं ना 10 की पावर, सिर्फ 5 मेगा वॉल्ट। अब ये क्या हो गया हमारे पास, प्री फिक्स हो गया। ये m का मतलब है 10 की पावर 6। सो ये बहुत बड़ी या छोटी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिमिलरली 0 पॉइंट, मीटर। अब पॉइंट यहां पे कहां पे होना चाहिए था, 0 से बड़ी पहली वैल्यू के बाद, 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट इधर गया, 6, तो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, और 10 रेज़ टू पावर -6 जो होता है वो होता है माइक्रो, माइक्रो को ऐसे शो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइक्रोमीटर, 10 रेज़ टू पावर 6 में ये नहीं लिखना। तो लिहाजा बहुत छोटी और बहुत बड़ी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है कोई एक वर्ड कर देते हैं, ठीक है, उसके जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 10 के ऊपर आप देखें, ये पूरा टेबल गिवन है प्रीफिक्सेस का, ये आपको आनी चाहिए,
ये आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होंगी, जब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स तो आप देखेंगे इसमें यूज़ करेंगे। अब ये देखें अगर 10⁻⁻18 है तो देखें 10⁻⁻18 का क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद पहले 17 जीरो लगाएंगे, अब हम 17 जीरो तो बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो हम सिंपल ए लिख देंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि ये पीछे 10⁻⁻18 ही सारे जीरो लगे हुए। ऐसे ही अगर हम जो है बजाय इसके कि हम ये जैसे मैंने अभी करवाया माइक्रो वाला -5 या 6 जीरोज लगाएं, उससे बेहतर है कि सिर्फ एक म्यू बना देंगे, ये माइक्रो का बना देंगे साइन, इसका मतलब हो जाएगा ये 10⁻6 है। सो ये जो है वो प्रीफिक्सेस कहलाती हैं, बहुत छोटी और बड़ी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहां तक आज का हमारा लेक्चर था। अब हमारे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको कॉन्टिन्यूसली वीडियोस मिलती रहे। इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट एक मैथ की वीडियो आएगी, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर मैथ की भी बनाएं। सो उसके लिए इंशाल्लाह ताला फर्स्ट चैप्टर के 1.1 या 1.2 से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। इजी और कॉम्प्रिहेंसिव मेथड से इंशाल्लाह ताला मैं करवाऊंगा आपको मैथ। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिजिक्स और मैथ्स की वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।